आज देश की हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्रों के बीच एक शब्द जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में है, यूजीसी एक्ट 2026। क्या वाकई में कोई नया एक्ट है या पुराने एक्ट में ही बदलाव है? आज हम भावात्मक रूप से नहीं बल्कि एक तथ्यात्मक रूप से जानेंगे आखिर क्यों यह एक्ट छात्रों में विरोध का कारण बन रहा है। इसकी असली वजह हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह कोई नई संस्था नहीं है। इसकी स्थापना 1956 में संसद द्वारा पारित किए गए एक्ट यूजीसी 1956 के तहत की गई थी। इसका काम यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, उच्च शिक्षा के स्टैंडर्ड तय करना और कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को फंडिंग देना है। यूजीसी एक्ट आज भी 1956 वाला ही है, लेकिन 2026 में उस एक्ट के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। 2023 और उससे पहले यूजीसी के पास एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स 2012 मौजूद थे। इन नियमों के तहत हर संस्थान में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर मौजूद होता था, जिसे छात्र अपनी समस्याओं की शिकायत कर सकते थे, परंतु निश्चित समय सीमा नहीं थी और कई बार इन शिकायतों को दबा दिया जाता था। यही वजह थी जिस कारण छात्र में आत्महत्या, मानसिक उत्पीड़न और संस्थागत भेदभाव के मुद्दे सामने आए। और इसी बैकग्राउंड में यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के नए प्रावधान लागू किए। यह नियम 13 जनवरी 2026 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जारी हुए, जिसके तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर अनिवार्य होगा। नियमों के तहत एसटी, एससी या अन्य वर्ग के छात्रों के साथ जनरल कैटेगरी के छात्र किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव करते हैं तो बिना किसी जांच और कार्रवाई के उन्हें तुरंत सजा दी जा सकती है और कॉलेज से रस्टिकेट तक किया जा सकता है। अगर कोई संस्था इन नियमों को नहीं मानती है तो उनकी यूजीसी ग्रांट रोकी जा सकती है। सरकार और शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह नियम किसी के खिलाफ नहीं है, यह किसी विशेष जाति या वर्ग को टारगेट नहीं करते, यह संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 में समानता की भावना पर आधारित है। अगर यह नियम वाकई में अच्छे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए कोई भी सेफ रिगार्ड क्यों नहीं है। इन नियमों के प्रावधान से स्पष्ट है कि प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग अवश्य संभव है और सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ अन्य छात्र अपने आपसी मतभेद हेतु इन नियमों का दुरुपयोग कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह नियम असंवैधानिक है क्योंकि यह एक्सक्लूजनरी है और अनुच्छेद 14 तथा 15(1) के तहत समानता का उल्लंघन करते हैं। नियमों में पहले एसटी और एससी ही शामिल थे, परंतु अब ओबीसी को भी शामिल किया गया है, जिससे जनरल वर्ग एक अलग होता हुआ दिख रहा है। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा में भेदभाव को समाप्त करना था, परंतु इनके क्रियान्वयन और दंडात्मक प्रावधान के कारण यह सबसे बड़े विवाद का कारण बन गया। मेरा मानना है कि कुछ ऐसे बदलाव और प्रावधान किए जाए जिससे युवाओं में समानता बनी रहे और किसी भी प्रकार का कानूनन दुरुपयोग न हो। अगर आपका मानना है कि यह नियम सामान्य वर्ग की समस्या का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं और कानूनन दुरुपयोग का सबसे बड़ा औजार बन सकते हैं, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।